तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है? देखो ध्यान से, सपोज कर लो ये ग्राफ है एक। अब यहां पे देखो ये पॉइंट मिला ए, इसको ए पॉइंट कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, इसको डी कहा, ठीक। ये हो गया आपके पास ए बी सी डी। इसको पॉइंट मैंने ए कह दिया, इसको पॉइंट मैंने बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको यहाँ पे ऊपर मैंने इसको डॉट बना दिया। डॉट बना दिया मतलब डी पॉइंट पे ये वैल्यू नहीं है, डी पॉइंट पे ये वैल्यू है, ठीक है। अब बहुत बेसिक डेफिनेशन सुन लेना, लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है। लोकल मैक्सिमा का सिंपल सा मतलब है मैथमेटिक्स के हिसाब से कि भाई इस पॉइंट पर एफ ऑफ ए की जो हाइट आएगी, वैल्यू आएगी, वो ज्यादा होनी चाहिए उसकी बगल वाली वैल्यू से, ठीक है। या एफ ऑफ ए की जो हाइट होनी चाहिए, एफ ऑफ ए की हाइट बड़ी होनी चाहिए उसके ए प्लस एच से। एच का मतलब बहुत छोटी इंक्रीमेंट है, एच मतलब 0.001, मतलब इस पे जो हाइट मिली, ये क्या हो गया, मतलब ये है कि इस पे जो हाइट मिली, इस पे जो हाइट मिली, ये हाइट, ये हाइट, इसके जो बगल वाले पॉइंट पे जो हाइट मिलेगी और इसके जो पहले वाले पॉइंट पे जो हाइट मिलेगी, इन दोनों हाइट से इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा, इट्स कॉल्ड बेसिक डेफिनेशन। अगर सब कहानी फेल हो जाए तो ये लगेगी, ये बहुत कम लगाते हैं लेकिन फिर आईआईटी में ये लगेगी। फिर लोकल मिनिमम में क्या होगा, यहां पे जो हाइट मिलेगी बी पे, वो हाइट अगल बगल से हमेशा कम होगी, तो लोकल मिनिमम। तो यहां डेफिनेशन है एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन एफ ऑफ बी की हाइट कम होनी चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एच, और एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ बी प्लस एच। तो इसे कहते हैं लोकल मिनिमम। क्लियर होगी बात? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, इस डेफिनेशन के हिसाब से, ये मैं आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, समझिएगा इस बात को। इस डेफिनेशन के हिसाब से, जान लो, इस डेफिनेशन के हिसाब से, इसने कोई मैसेज भेजा, अब बताओ सी पे लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है? मैसेज में ये तो लोकल मैक्सिमा समझ में आ गया है ना, ये तो लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा ये भी समझ में आ गया तुम लोग के। सी पे क्या है? सी पे लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है? सी पे क्लियर दिख रहा है लोकल मैक्सिमा है, दिख रहा है लोकल मैक्सिमा कि नहीं दिख रहा? अरे भाई इस पे जो हाइट मिलेगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी अगल बगल की हाइट से। अच्छा डी पे क्या है? डी पे क्या है? आदित्य बोल रहा है डी पे चेक, डी पे कुछ नहीं है, बाकी बोल रहे मिनिमा है। और कोई? जान दीजिए, आप सभी गलत हैं। डी पे क्या समझिएगा ध्यान से, इस डी पॉइंट पे हाइट कौन सी है? ये वाली हाइट है। डी के जैसी बगल में जाऊंगा तो हाइट ये वाली हो जाएगी, डी के जैसी पहले जाऊंगा हाइट ये वाली हो जाएगी। अरे हाँ या ना? तो बोलो ब्लू वाली हाइट ज्यादा है कि रेड और ग्रीन वाली हाइट ज्यादा है? तो डी पे जो हाइट थी ये बड़ी, ये इसलिए डॉट यहां लगा रखा मैंने, इस पे ये हाइट है, ये हाइट नहीं है। डी पे जो हाइट थी वो अगल बगल की हाइट से ज्यादा थी, तो ये लोकल मैक्सिमा है। ये डेफिनेशन यही काम आती है जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ये बात समझ में आई? इस डेफिनेशन का यूज मैंने कहा ना स्कूल लेवल में है ही नहीं। स्कूल लेवल में केवल पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्कशन होता है, पॉइंट सी और पॉइंट डी स्कूल लेवल के क्वेश्चन में आता ही नहीं है। पॉइंट सी मेंस लेवल तक आता है, पॉइंट डी भी मेंस में नहीं आता, पॉइंट डी एडवांस लेवल में आता है। लेकिन क्योंकि मुझे आपको ये डेफिनेशन बतानी थी इसलिए मैंने बता दी। अब हमारी वर्किंग का तरीका क्या होगा,
हम इस डेफिनेशन का यूज नहीं करना चाहेंगे। बस कब यूज करेंगे? जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज यूज करना नहीं चाहेंगे। ठीक है ना? ठीक है, अब वो कब कैसा क्या होगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये चीज समझ में आ गई। डेफिनेशन ये है, लेकिन दिस इज द एल्जेब्रिक डेफिनेशन। इस एल्जेब्रिक डेफिनेशन से कैलकुलस की डेफिनेशन डेवलप होगी। कैलकुलस एल्जेब्रा नहीं आएगा, ध्यान रखना इसका। एल्जेब्रा पहले डेवलप हुआ, कैलकुलस बाद में डेवलप हुआ। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन लिखी है मैंने। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा आपको दुनिया भर में लोकल मैक्सिमा मिनिमा का, वो कंफ्यूजन इस डेफिनेशन से ही दूर किया जाएगा। बाकी सब चीज इससे डेवलप की गई है। ठीक, समझ गए? जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बेसिक डेफिनेशन कौन है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो एल्जेब्रिक डेफिनेशन है वो बेसिक है, कैलकुलस वाली बेसिक डेफिनेशन नहीं है, ध्यान रखना। ये बेसिक डेफिनेशन है, इससे ये बनेगी, इससे ये नहीं बनेगी। बच्चों को लगता नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बनना तो इसको इससे है, इससे इसको बनना है। हाँ, उसके बाद ये थोड़ा इजी पड़ जाता है कैलकुलेशन, है ना? तो फिर अपन इसको अवॉइड करते हैं। बहुत बार दोनों मिक्स होते हैं, दोनों लगाने पड़ते हैं, तो वो चीजें रहेंगी। अब समझो मेरी बात को, ध्यान से सुनना आप मैं जो बोलने जा रहा हूं। अब इसका वर्किंग रूल क्या होगा? वर्किंग रूल का मामला अलग है, उसमें हम बेसिक डेफिनेशन का इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। ध्यान से देखो, इस पॉइंट के पहले ये फंक्शन कैसा था? इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था? बोलो। यहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है, दिख गया? तो इस पॉइंट ए के पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, साइन लिख रहा हूं मैं केवल। इस पॉइंट ए के बाद एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव है। इस बी तक नेगेटिव। बोले सर ये तो ऐसे करके ऐसे घूम गया, कॉन्केविटी भी बन रही है। हाँ, उस पर अभी नहीं जा रहे, जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि आप इससे आएगी चीजों को यूज कर चुके हैं। फिर भी लेकिन बारीकी तो पकड़नी पड़ेगी। इस पॉइंट से यहां तक ग्राफ कैसा, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? बोलो। फिर इंक्रीजिंग हो गया, इसके बाद डिक्रीजिंग हो गया, इसके बाद इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तक का डिसीजन दे सकते हैं। डी पॉइंट का डिसीजन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गलत देगा। आपने सबने गलत डिसीजन लिया है। आपने देखा ना, नीचे जा रहा है मतलब कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। उस पॉइंट की हाइट देखनी होती है अगल बगल से। फंक्शन की पूरी हाइट थोड़ी देखनी है मुझे, यहाँ पे हाइट थोड़ी देखनी है, यहाँ पे थोड़ी देखनी है, उसके अगल बगल में, उसके नेबरहुड में। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अब आप ध्यान से देखो कि फंक्शन की अगर साइन, एफ डैश एक्स का साइन, अच्छा एक चीज और समझो, अगर ये आपके पास या इंक्रीजिंग है, इस इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो जीरो तो बनेगी। तो ये वो पॉइंट है जहां पे एफ डैश एक्स जीरो है। ये वो पॉइंट है जहां पे एफ डैश एक्स जीरो है। लेकिन अब यहां पे आना, यहां पे जब मैं एफ डैश एक्स का मतलब टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट भी घुमा सकते हो आप। एक टेंजेंट घूम रही है, एक टेंजेंट मान लो इस पे आपने ले लिया, उसको घुमा रहे हो, ये टेंजेंट यूं गई, यूं डिक्रीज हुई भाई, फिर यूं ऐसे गई, फिर यूं नीचे आ गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे देखो, जब टेंजेंट यूं गई, ध्यान से देखना, टेंजेंट यहाँ थी, ऐसे थी, रेड से बनाता हूं, इस बात को समझ लेना थोड़ा सा। ये टेंजेंट थी, टेंजेंट यहां से इधर आ रही है ना, घूम के इधर आ रही है, ग्रीन से बना रही है। टेंजेंट घूम के यहां से ग्रीन पे आ रही है, ये रेड टेंजेंट ग्रीन टेंजेंट में कन्वर्ट हो रहा है ना, यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। तो आप बताओ ये टेंजेंट लाइन जाके इस टिप पे जाएगा क्या? ऐसे जाके टेंजेंट ऊपर चढ़ेगी क्या ऐसे, और फिर ऐसे घूमेगी? ये टेंजेंट लाइन ऐसे, जो टेंजेंट लाइन थी, सुनना ध्यान से, ऐसे टेंजेंट लाइन यूं ऐसे घूमेगी। भाई सिंपल सी बात है, ये जो पेन जो है, ये जो पेन जो है, इस पे यूं जाके यूं होके नीचे आएगा, कि पेन ऐसे जाके यूं सीधा होते हुए यूं आएगा? कौन सा केस पॉसिबल है? टिप पे चढ़ते हुए तुम पहाड़ की टिप पे बिल्कुल चढ़ जाओगे क्या? बोलो। कोई पहाड़ बिल्कुल टिप में ऊपर एकदम कोना, चढ़ पाओगे क्या? नहीं चढ़ पाओगे, है ना? ठीक है, तो बिल्कुल यही बात है कि ये जो टेंजेंट लाइन है, यहां पे तो जीरो हो गया, एफ से जीरो में स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो, मतलब लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन यहां पे ये जीरो भी नहीं हो सकता, यहां पे एक्चुअल में ये इधर से
यूं होगा, इधर से स्ट्रेट होगा, यूं जाके वो यूं होगा और यूं होगा, तो बीच में वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल हो जाएगा मतलब एफ डैश एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट आपका यू बनेगा, ये टेंजेंट बनेगा, और इस केस में एफ डैश एक्स आपका जो है वो इन्फिनिटी होगा। तो वो पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स जीरो होता है, वो पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होता है, उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ऐसा पॉइंट है, क्रिटिकल है ये, इसके अगल बगल कुछ भी हो सकता है। वो पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स इन्फिनिटी होता है, उसको भी हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। वो पॉइंट जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, उसको भी क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट एक हम वर्ड यूज करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होगा, पहला, जहां पर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन होगा, और डज नॉट एग्जिस्ट होगा, जो भी कह लो, जैसे यहां पे नहीं है। तीसरा, जहां पर एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस वाला समझ गए ना, गैप आ जाएगा ग्राफ में, एफ एक्स तो डिसकंटिन्यूअस होगा, बट जो पॉइंट होगा जिसपे डिसकंटिन्यूअस है, जो पॉइंट होगा, बट वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बिलोंग टू डोमेन। ये तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो डोमेन में होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई? कुछ कहानी ज्यादा होगी। अब मैं वर्किंग रूल बता देता हूं। तो हमें वर्किंग रूल में क्या करना है, हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। हम एफ डैश एक्स निकाल के उसको जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स देख लेंगे कहीं नॉट डिफाइन हो रहा है क्या, क्या डिनोमिनेटर एफ डैश एक्स का जीरो हो रहा है क्या, तो पॉइंट निकाल लेंगे। थर्ड वाला केस तो आपको मिलना ही नहीं, भूल जाओ, स्कूल लेवल तक तो अभी मिलना ही नहीं है। जब मिलेगा तो हम बाद में बात करेंगे, अलग से चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब आपके पास जब क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, उसका टेस्ट लगाओगे। कौन सा टेस्ट लगाओगे? पहला टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इजी है कंपटीशन के लिए। स्कूल में नॉर्मली इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी तक की लगेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, डी पे नहीं लगेगा। डी पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कोई काम नहीं है। डी पे किसका काम है? केवल बेसिक डेफिनेशन का काम है। कोई भी दूसरी कहानी डी पे नहीं काम करेगी बेसिक डेफिनेशन के अलावा। बेसिक डेफिनेशन ए पे भी काम करेगी, बी पे भी काम करेगी, सी पे भी करेगी, डी पे भी करेगी। लेकिन टेस्ट की जो हम कहानी बता रहे हैं, अभी आपको समझा रहा है, ये डी पे काम नहीं करेगी, ये एबीसी पे काम करेगी। समझ गए? अब हम कह रहे हैं, मान लो अगर डायग्राम से भी देख लें तो सी के बाद ग्राफ नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव था। तो अगर ये साइन किसका था, ये साइन किसका था बच्चों? ये साइन एफ डैश एक्स का था। अगर एफ डैश एक्स का साइन, फंक्शन के डिफरेंशियल का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ, मतलब ग्राफ इंक्रीज हुआ, ग्राफ इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हुआ। अब यहां कैसा घूमा उससे मुझे अभी मतलब नहीं है। तो ग्राफ इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ, तो जहां पे ग्राफ इंक्रीज होकर डिक्रीज होगा वहां मिलेगा लोकल मैक्सिमा, जहां डिक्रीज होकर इंक्रीज होगा वहां मिलेगा लोकल मिनिमा, जहां इंक्रीज होकर डिक्रीज होगा वहां मिलेगा लोकल मैक्सिमा। ये किस टाइप के फंक्शन के लिए है? जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस होगा बस, डिफरेंशिएबल मत बोलो। डिफरेंशिएबल बोल दिया तो फिर सी वाला केस गायब हो जाएगा। कब है? जब एफ एक्स आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस। ठीक, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसी का नाम है पहला डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? देखिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट,
ये बेटा तुम्हारा मैक्सिमम इनमें भी पूरा करके खत्म हो गया अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूं तो। बस क्वेश्चन कराने मैंने दे दिया क्वेश्चन। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ए पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, है ना। ए पे मान लो आपने डिसीजन नहीं लिया, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा है, एफ डैश एक्स आपका यहाँ पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये फिर नेगेटिव है ना। ओके अगर मान लो मैं कहीं ऐसा कहूं कि ये ग्राफ है एफ एक्स, एक्स की वैल्यू जब बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। जब एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। बोलो, या ऐसा क्या लूं, x1 x2 कर दूं और x1 कर दूं, ऐसा देख लो। x1 की वैल्यू फंक्शन पे x1 की वैल्यू x2 से ज्यादा है, हाँ या ना? है ना ज्यादा, ग्राफ से देखो ना, ये वैल्यू इससे ज्यादा है। मान लो ये 5 है, तो ये बड़ी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी x2 पे वैल्यू मान लो 3 है, तो इसकी जो हाइट है इससे ज्यादा है। तो मैंने कहा कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है, ठीक। एफ एक्स इंक्रीजिंग को मैंने कैलकुलस में क्या कहा, एफ डैश 0 से बड़ा है। उसी बात को फिर से रिपीट कर दिया मैंने, यही बोला ना मैंने भाई, एफ ऑफ x1 की हाइट एफ ऑफ x2 से ज्यादा है, इसकी मान लो 5 है, इसकी 3 है, तो इसका मतलब कौन इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है ना। और एफ एक्स इंक्रीजिंग है, इसको हमने क्या कहा, एफ डैश 0 से बड़ा है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नहीं। अब सुनना ध्यान से, यहां एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो मैंने कहा मान लो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, मान लो +5 है, ए के पहले, ए के पहले, ए के बाद क्या हुआ, ए के बाद एफ डैश एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब वैल्यू मान लो -3 है, वैल्यू मान लो -3 है, ठीक है, क्लियर। तो मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूं कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो बढ़ी की कम हुई। जैसे इसको यहां पूछता हूं, पहले वैल्यू कितनी थी आपकी, 3 थी, पहले वैल्यू कितनी थी, 3 थी, बाद में वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो बताओ जब तुम इधर राइट में गए तो तुम्हारी हाइट जो है बढ़ी की कम हुई, तो आपने बोला तो वैल्यू तो बढ़ गई, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू बढ़ गई जैसे जैसे मैं राइट में गया। इसका मतलब मैंने कहा फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर मैं ग्राफ उल्टा ले लूं तब तो है, उल्टा बना दूं कोई ऐसा, और फिर बोलूं कि सब यहां पे बताओ, यहां पे तो आपके पास हाइट मान लीजिए कितनी है, 4 है, और यहाँ पे हाइट 3 हो गई। और जब तुम x के अलोंग बढ़े, जब x के अलोंग बढ़े तो y की वैल्यू का क्या हुआ, y की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? आपने बोला नहीं साहब, जब मैं x के अलोंग बढ़ा तो y की वैल्यू तो कम हो गई, इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, क्लियर। आप जब इधर x के अलोंग बढ़ रहे हो, इधर ही बढ़ रहे हो ना, जब इधर x के अलोंग बढ़ रहे हो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू +5 से -5 हो रही है। देखो ध्यान से, एफ वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इसका जवाब बोलो, इंक्रीज और डिक्रीज। अरे यार एफ डैश एक्स की वैल्यू +5 थी, अब हो गई -3, तो +5 से -3 जब वैल्यू हो रही है एफ डैश एक्स की, तो डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, कमी हो रही है ना, ये कहां हो रही है। तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर एफ एक्स इंक्रीज हो रहा था तो उसका डिफरेंशियल पॉजिटिव था, एफ एक्स अगर डिक्रीज हो रहा था तो एफ एक्स का डिफरेंशियल नेगेटिव था।
एफ डैश एक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशियल नेगेटिव होगा। मतलब एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव। क्या ये आपके समझ में आया सभी के, क्या मैंने बोला? सोच लो। बस यही है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो ये समझाया ना, यही है आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्लियर दिख गया कि ए पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए एफ डबल डैश लेस देन 0 होना चाहिए। और ए पे क्या मिल रहा था? लोकल मैक्सिमा। तो अब हम कहेंगे कि भाई अगर ए पे हमने कोई डिसीजन नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, अब हम ए पे आते हैं। अब भाई एक्स इक्वल टू ए पे डिसीजन लो। तो बोलेंगे एफ डैश एक्स से तो डिसीजन आया नहीं। तो बोले ठीक, तो एक काम करो, उसका डबल डिफरेंशियल निकाल लो। तो चलो निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे भाई फाइंड एफ डबल डैश एक्स, निकाल लो भाई। चलो निकाल लिया। अब बोलेंगे एक्स को इसके अंदर रख दो एफ डबल डैश ए को। एफ डबल डैश ए अगर नेगेटिव आ गया, क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, तो क्या डिसीजन होगा? एफ डबल डैश ए पॉजिटिव आया तो क्या डिसीजन होगा? तो बताया ना मुझे, कि आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, उसका रीजन मैंने अभी आपको दे दिया। एफ डबल डैश ए अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमा। क्या आएगा? ध्यान से देखो, ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया, ए के ऊपर एक्सप्लेनेशन किया ये। तो ए पर एफ डबल डैश एक्स क्या हुआ? ए के आसपास, ए के आसपास पे एफ डबल डैश एक्स की क्या हाल चाल हुई भैया? तो नेगेटिव हो गया। तो एफ डबल डैश ए अगर नेगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमा है, एफ डबल डैश ए अगर पॉजिटिव हो तो लोकल मिनिमा है। और अगर एफ डबल डैश ए 0 हो गया तो वी कांट से, हमें नहीं मालूम भैया क्या होगा। हम फिर बोलते हैं ट्रिपल डिफरेंशियल निकालो, वो सब छोड़ो अभी, वो बाद में देखेंगे। इसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एफ डैश एक्स निकालो, साइन स्कीम लगा दो, ज्यादा इजी ये कंपटीशन के लिए। इसे कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। स्कूल में ये ज्यादा लगाएंगे, स्कूल में इसको लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कब लगेगा? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कब लगेगा? जब फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि डबल डिफरेंशियल निकालना है तो फंक्शन को कंटिन्यूअस भी होना पड़ेगा। जब फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। केवल कंटिन्यूअस हो और वो दूसरी बात फिर उसका डिफरेंशियबिलिटी पॉसिबिलिटी ना हो तो फिर मतलब नहीं, ये नहीं लगा सकते, फिर यही लगेगा। और अगर मान लो दोनों ही काम नहीं कर सकते, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो टेस्ट तो लगेगा ही नहीं। टेस्ट कब लग रहा है? कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहले में कंटिन्यूअस चाहिए, दूसरे में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल चाहिए, ठीक है। और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ये बेसिक डिफरेंशियल लगेगी। ये कब लगेगी? कब मेनली लगेगी? लग तो हर जगह जाएगी, ये लगेगी तो हर जगह पे, लेकिन मेनली ये लगेगी जब फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर मान लीजिए कोई भी मैं ग्राफ बनाता हूं, जैसे ग्राफ बना रहा हूं एक, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ बनाया। अगर मैं इस पॉइंट 1 से, अगर इस पॉइंट मान लो ये आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, 8 है, तो कोई बोले व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू? तो अगर क्लोज इंटरवल है 1 to 8, सुन लो ध्यान से, क्लोज इंटरवल अगर 1 to 8 है और ये वैल्यू मान लो, ये भी वैल्यू आपकी 2 है और ये वैल्यू मान लो आपकी 10 है, तो मैं कहूंगा इसकी लीस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमा है ना, इसकी जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 और इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 8। यही सबसे कम हाइट है और यही सबसे ज्यादा हाइट है। हमें ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू में ये नहीं देखना होता है कि वहां लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, हाइट देखनी है। तो ये मान लो कि आपका 0.2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है। अब मैंने कहा अच्छा एक काम करो, 1 से लेके 2 से लेके 2 पे स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, 2 से लेके आप, मैं कह रहा हूं कि 2 से लेके 6 तक में सबसे कम वैल्यू कहां मिल रही है? अब 2 पे ध्यान रखो, 2 पे तो वैल्यू ये मिल रही है,
ये हाइट मिल रही है, ये सबसे कम वैल्यू है 3 पे मिल रही है। अब 3 पे ये हाइट मान लो 3 है, तो आपके पास अब लीस्ट वैल्यू जो हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी आपके पास कितनी 3, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पे जा रहे हैं अपन, कहां जा रहे हैं 6 तक जा रहे हैं, तो 6 में ये जा रहे हैं अपन, ध्यान दो 6 में यहां से जा रहे हैं, नहीं ये 7 पे जा रहे हैं, 6 में ये जा रहे हैं। आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट दिया हुआ है इन दो पॉइंट, ये लाइन आपने खींची, इस लाइन से 2 से लेके इसके बीच में सबसे कम हाइट कहां पे मिल रही है, 3 पे मिल रही है, सबसे ज्यादा हाइट कहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है, तो ये हाइट नाप लो, ये हाइट नाप लो, ये है ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू। कोई डाउट? ठीक है, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसी का नाम है एब्सोल्यूट मिनिमा और इसी का नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक, अच्छा अब बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूं। अब मान लो ओपन इंटरवल हो जाए 1 to 8, अब ओपन इंटरवल 1 to 8 में सबसे कम हाइट कहां मिल रही है, 1 पे मिल रही है, हाँ ना, 1 पे मिल रही है ना, सबसे ज्यादा हाइट कहां मिल रही है, 8 पे मिल रही है, तो 1 जो है, ठीक है, 1 जो है 1 पे तो मिल रही है, x इक्वल टू 1 पे सबसे कम हाइट मिल रही है, लेकिन क्या 1 इस इंटरवल में है, 1 तो हमारे डोमेन में है ही नहीं, तो मैं x की वैल्यू 1 तो ले नहीं सकता हूं, x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा ले सकता हूं, x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी भी ज्यादा लूंगा तो उस पर हाइट मिलेगी मुझे, ठीक है, उस पर हाइट मिलेगी मेरे को। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप बता सकते हो कौन सा पॉइंट है जिसपे हाइट मिल रही है, मिनिमम हाइट मिल रही है, आप वो x की वैल्यू 1.00001 है कि और भी 0001 है, क्या है 1.1 है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि एब्सोल्यूट मिनिमा किस पॉइंट पर मिलेगा, यहां मैं कहूंगा एब्सोल्यूट मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा एब्सोल्यूट मैक्सिमा देखो 8 पे सबसे ज्यादा हाइट मिल रही है, लेकिन 8 पे इंक्लूडेड नहीं है, फिर मैं कहूंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट? ये बात समझ में आ गई? तो बोलेंगे सर अब यहां पे सबसे कम हाइट कहां पे मिल रही है, देखो सबसे कम हाइट तो 3 पे मिल रही है, ठीक है, लेकिन ये लोकल मिनिमा है, ध्यान रखना ये लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 8 के बीच में, ठीक है, सबसे कम हाइट कहां मिल रही है बताओ, नहीं यहां पे थोड़ी मिल रही है, सबसे कम हाइट तो इसके बगल वाले पॉइंट पे मिल रही है, लेकिन मैं पॉइंट बतला नहीं पा रहा हूं, तो मैं कहूंगा एब्सोल्यूट मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। अब बोलेगा लोकल मिनिमा क्या है, तो लोकल मिनिमा तो 3 पे भी मिल रही है, लोकल मिनिमा किस पे मिल रही है, आपके 5 पे भी मिल रही है, लोकल मिनिमा आपको 7 पे भी मिल रही है, तो लोकल मिनिमा तो यहाँ पे मिल रही है, लोकल जो मिनिमा होगा वो कहाँ कहाँ मिलेगा, एट x इक्वल टू 3, 5 और 7 तीनों पे मिल रही है, ठीक है। और लोकल मैक्सिमा कोई बोलेगा कि लोकल मैक्सिमा कहाँ मिलेगी, लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिलेगी, ध्यान दो, लोकल मैक्सिमा मिलेगी आपके पास कहाँ कहाँ मैक्सिमा है, 2 पे है, 4 पे है और 6 पे है, ठीक है। तो इस केस में एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इन पॉइंट पर मिलेगी, इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, वो वैल्यू मिल जाएगी, अच्छी बात है। अब कोई बोले कि सर अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया और मुझसे पूछा गया कि इसका रेंज क्या होगा बताओ, क्या पूछ लिया उसने, रेंज क्या होगा, तो देखो 1 से और 8 क्लोज इंटरवल है, तो इसका रेंज ऑब्वियसली 2 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा, इसका रेंज हो जाएगा 2 से 10, दोनों इंक्लूड होंगे क्योंकि 1 और 8 भी इंक्लूडेड है। 2 से 6 में रेंज भी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 2 से 6 में रेंज हो जाएगा 3 to 8, क्योंकि दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है। 1 से 8 में रेंज क्या होगा, 1 से 8 में फिर रेंज देखिएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा तो नहीं मिल रहा है ना, एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं मिल रहा, लेकिन 1 रखने पर, सुनना ध्यान से, 1 रखने पर जो वैल्यू आएगी वो 2 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखूंगा 1.00001, तो जो y की वैल्यू आएगी वो 2 तो नहीं आएगी, लेकिन 2 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो मैं कहूंगा इसका रेंज होगा ओपन इंटरवल 2 तो नहीं होगा, लेकिन 2 का अगला नंबर होगा, 2 का अगला नंबर कौन सा वो हमें नहीं मालूम, ओपन इंटरवल डाल देंगे, ठीक है। और 8 पे क्या हाइट मिल रही थी आपको, 10 मिल रही थी, तो 2 से 10 उसको भी ओपन डाल देंगे। बात समझ में आ गई, जो पॉइंट इंक्लूडेड है वहां पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे, जो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है रेंज में वहां पे हम ओपन इंटरवल लगाएंगे।
लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट मिनिमा हमें बताना पड़ता है इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मिनिमा है, x इक्वल टू 1.1 पे एब्सोल्यूट मिनिमा है, वो एग्जैक्ट पॉइंट हमें बताना होता है। x की वैल्यू जिसपे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा मिलेगा, वो x की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। समझ गए बात? ठीक है, तो हम जब ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू की बात करते हैं तो ये हमारे पास कहानी है। अब इसको हम करते कैसे हैं, इसको हम निकालेंगे कैसे? हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें एफ डैश एक्स निकालेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, मान लो हम वर्कआउट कर रहे हैं क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच में, हम इस एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देंगे। इसको 0 पुट करने पे मान लो x की वैल्यू आपके पास आ गई C1, C2, C3 क्रिटिकल पॉइंट, C3 है ना, C4, ऐसी वैल्यूज आ गई। अब जो वैल्यू A और B के बीच में लाती हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। मैं यहाँ पॉइंट वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों, मैं यहाँ क्रिटिकल पॉइंट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। तो कौन कौन से पॉइंट इसके बीच में आते हैं, मान लीजिए C1, C2, C3 आते हैं A और B के बीच में, C4 नहीं आता, तो ठीक है C4 नहीं कंसिडर करेंगे, हम C1, C2 और C3 कंसिडर करेंगे। साथ साथ एंड वाले पॉइंट भी कंसिडर करेंगे, तो हम पॉइंट कंसिडर करेंगे A, C1, C2, C3, B। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ a निकालेंगे, f ऑफ C1 निकालेंगे, ये तो क्या यहाँ पे देखो सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, हाइट निकाली, f ऑफ C2 निकालेंगे, f ऑफ C3 निकालेंगे, f ऑफ B निकालेंगे। अगर क्लोज इंटरवल है जैसा यहाँ पे मैंने दिखाया तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा जरूर मिलेगा। अगर ओपन इंटरवल है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा जरूरी नहीं है कि मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा ही होगा, क्यों अब इन ये वैल्यूज ही होंगी, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये पॉइंट मेरे पास इंक्लूडेड नहीं है। तो अब इसमें देख लेना कौन सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, जो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमा। तो अगर क्लोज इंटरवल है ए टू बी तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यूज, मैक्सिमम ऑफ, अगर सेट ए कह दूं इसको, मैक्सिमम ऑफ दिस सेट ए, सेट ए में जो सबसे बड़ी वैल्यू वो हो गया। एब्सोल्यूट मिनिमा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा मिनिमम ऑफ वैल्यूज ऑफ सेट ए, सेट ए में जो सबसे कम वैल्यू होगी एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा क्लोज इंटरवल में। अगर ओपन इंटरवल हो जाएगा तो भी यही काम होगा, मैक्सिमम ऑफ ए और मिनिमम ऑफ ए। लेकिन ए और बी पॉइंट पे जो वैल्यू होगी, अगर यहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या एब्सोल्यूट मिनिमा है तो उसे मैं कहूंगा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन रेंज में उस वैल्यू को मैं इंक्लूड कर लूंगा, जैसा मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, मैं कहूंगा एब्सोल्यूट मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, एब्सोल्यूट मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 8, लेकिन मैं उसकी वैल्यू को रेंज में इंक्लूड कर लूंगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से बात करते हैं। ठीक है, चलो एक ग्राफ लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा ग्राफ भी ले लेंगे। मेरे ख्याल से अपन ने पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, दो ग्राफ बनाएंगे, और एक ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। चलिए मैं इसका निकालना चाहता हूं, मुझे ग्राफ नहीं चाहिए, मैं तो बोल रहा हूं फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फाइंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये निकालना। तो चलिए सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा बच्चों। सभी को मालूम है x का डिफरेंशियल 1 होता है और 1/x का डिफरेंशियल -1/x² होता है ना। x की पावर -1 कर दो और डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगा दो x की पावर n का। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, सो लेट अस पुट dy by dx इक्वल टू 0। अब dy by dx को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो फिर मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा देयरफॉर 1 माइनस 1/x² इक्वल टू 0 और x² माइनस 1 अपॉन x² इक्वल टू 0। तो यहां पे आप देखिए कौन आ गया भाई,
यहाँ पे अब देखिए आपका न्यूमरेटर तो 0 हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 0 विथ ए कंडीशन एक्स इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। अच्छा, मैंने कुछ x के बारे में दिया नहीं है यहाँ पे, तो अब मुझे इसका डोमेन देखना पड़ेगा। इसका डोमेन और माइनस वन मिल गया। अब मुझे देखना कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो चलिए मैं बनाता हूँ, साइन स्कीम बना देता हूँ। तो ये लो, ये सब काम ऑलरेडी अपन थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं, तो ये फिर से एक प्रकार से आपका जो है रिवीजन ही हो रहा है, ऐसा मान लो, ठीक है, अलग अलग हो रहा है। तो 1 से बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ 2, है ना। 1 से बड़ी 2 अगर मैं पुट करूंगा तो dy बाई dx का साइन क्या होगा, देखो अगर मैं 2 पुट करूंगा तो हो गया 1/4, 1 माइनस 1/4 पॉजिटिव साइन देगा, यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव आ गया। 1 तो एक ही बार आया है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 का मामला फंसा हुआ है, 0 यहाँ पे नहीं लेना है। और ध्यान से देखो 0 आया कितने बार है, 0 आपका 2 बार आया है, ये इवन बार आया 0। अगर मैं साइन स्कीम का मेथड लगाऊं, साइन स्कीम प्रॉपर लगाइएगा, यहाँ पे रैशनल इनइक्वालिटी है ये, ठीक है, क्लियर। भाई आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो आप इसको ग्रेटर देन 0 पुट करोगे ना, मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने क्या दोनों काम एक साथ करना चाहा, नहीं तो अगर मैं केवल इंक्रीजिंग का इंटरवल बोलूं तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। चलो मैं उसको पहले अलग से बता देता हूँ। भाई अगर मैं केवल इंक्रीजिंग की बात करता या डिक्रीजिंग की बात करता तो मैं इक्वल टू 0 थोड़ी पुट करता, मैं तो पुट करता dy बाई dx f dash x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो फिर तो रैशनल इनइक्वालिटी काम करती। तो डिनोमिनेटर को जो अपन ने 0 लिया है या हटाया है, यहाँ पे इनइक्वालिटी के समय हमें देखना पड़ेगा उसको। ये बात समझ में आई। देखो f dash x क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अगर इंक्रीजिंग की बात करता हूं तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इस पूरे पे साइन स्कीम लगेगा ना, तो इसका रूट तो -1 एंड 1, और एक्स यहाँ पे 0 कितने बार आ गया, 2 बार आ गया, यहाँ इवन लिख दो। अब यहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 0 2 बार आया है, और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये साइन चेंजेस का ध्यान दीजिए, ठीक, क्लियर, डाउट। चलिए अब आप इसको अगर देखें तो क्लियर दिख रहा है, -1 से पहले ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है, -1 से 0 के बीच में ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है। 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ध्यान देखिए, ठीक है। और 0 से 1 के बीच में फिर ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है, और 1 से इंफिनिटी में ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है, ठीक, क्लियर, ओके। अब मैं एक और चीज निकाल लेता हूं। अब ये मुझे दिख गया कि ये इंक्रीज होके, ये साइन किसका है बेटा, ये तो एफ डैश एक्स का साइन है। ये साइन किसका बच्चे, एफ डैश एक्स का है। अब देखो ये इंक्रीज होके डिक्रीज हुआ, तो यहां तो आपके पास लोकल तो आ गया, मैक्सिमा मिल गया। ये डिक्रीज होके इंक्रीज हुआ, यहाँ पे लोकल मिनिमम मिल गया। तो देखिए -1 जो हो गया वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन है, इज x इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हुआ है और फिर डिक्रीज हुआ है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब कोई बोले साहब इसकी वैल्यू क्या है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वही वो होगी f ऑफ -1। तो फंक्शन में x की जगह -1 रख दो, तो ये आ गई -2, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वो भी क्या है आपका, x इक्वल टू 1 है। सो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी f ऑफ 1, तो वो हो गई 2। अच्छा अब बोले डोमेन क्या था भाई, अब बोले एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालो। तो डोमेन देखो, डोमेन था -∞ से इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। तो ये तो ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करे इसकी गारंटी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो अब एक काम करो, इंफिनिटी हो -∞ पे वैल्यू निकाल के देखो, फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पे निकालो। तो फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पे निकाल नहीं सकते हो, इसको आप ऐसा लिखते हो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f x। तो लिमिट
x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1/x। और क्लियर दिख रहा है, ये हो जाएगा इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस 0 तो इंफिनिटी हो गया। वैसे ही आप लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी x प्लस 1/x, ये हो गया माइनस इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी प्लस 0। तो क्लियर दिख रहा है कि आपके पास इस पे जो वैल्यू मिल रही है वो तो इन्फिनाइट मिल रही है, इस पे भी माइनस इन्फिनाइट मिल रही है। अब ना ये पॉइंट इंक्लूडेड है तो ये वैल्यू भी इंक्लूडेड नहीं होगी, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं मिला, ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा इसमें मिला। ठीक है, अब चलो इन बातों से मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। तो कैसे ग्राफ बनेगा भाई? ग्राफ बनाना आपके ऊपर है, बनाना चाहो तो। अब क्योंकि जब निकाल ही चुका इतनी सारी कहानी तो ग्राफ भी बन जाएगा। -1 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, 1 वर्टिकल लाइन खींच दो, जहां डिनोमिनेटर 0 होता है आपको मालूम है ना, वहां पे वर्टिकल एसिम्पटोट मिलता है, बताया था मैंने। फंक्शन का डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे तो वर्टिकल एसिम्पटोट है। और यही बताया था कि वर्टिकल एसिम्पटोट के अगल बगल ग्राफ कहां भागता है, इंफिनिटी पे भागता है। चलिए वो सब देखते हैं। अब आप देखो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या मिल रही थी तुमको, ध्यान से देखो। इन्फिनिटी पे वैल्यू मिल रही थी इंफिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे ग्राफ कहीं इधर कहीं होगा और माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ आपका नीचे कहीं होगा। अच्छा, -1 तक ग्राफ क्या कर रहा है, -1 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? -1 तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, इंक्रीज कहां तक करेगा, -1 तक करेगा। -1 पे वैल्यू कितनी मिली, -2, मतलब ये -2 तक इसकी हाइट तक ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ आपका माइनस इंफिनिटी से आएगा ऐसा, -2 हाइट तक इंक्रीज करेगा। ये हाइट जो यहां से मिल रही है ये -2 है, और उसके बाद डिक्रीज करेगा। तो क्लियर दिख रहा है कि ये आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है, तो ग्राफ अब इसके पैरेलल है। फिर उसी प्रकार से यहां देखो, 1 से इंफिनिटी तक इंक्रीज करेगा और 0 से 1 के बीच में डिक्रीज करेगा। अच्छा, 1 पे वैल्यू कितनी मिली है वो और देख लो। तो 1 पे हमें लोकल मिनिमम मिला है 2, वैल्यू लोकल मिनिमम मिला 1 पे है, उसकी वैल्यू कितनी है 2, मतलब 1 पे फंक्शन की हाइट 2 तक आएगी और इसके बाद ये इंक्रीज करेगा अप टू इंफिनिटी। 1 से 1 के बाद में देखो ध्यान से, 1 के बाद में इंक्रीज करेगा और 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, 0 से 1 के बीच में डिक्रीज करेगा, और ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, यहां तो इंफिनिटी के आसपास कहीं जाएगा। सो इसमें हमने देखिए यहां अभी मैंने जो ग्राफ बनाया आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी इसमें समझा दिया, पहले भी समझा चुका हूं मैं आपको। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए हमें क्या करना था, आपको अगर इंक्रीजिंग केवल निकालना है तो f' ग्रेटर देन 0 पुट कर दो और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, ठीक है, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग अलग सॉल्व करने की बजाय मैं ऐसा कर देता हूं कि अगर मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम सब निकालना है तो dy/dx निकालो, उसको 0 पुट कर दो, क्योंकि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए भी तो इसको 0 ही पुट करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना कि जब आप इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर को हटा रहे हो तो वो भी अपने इनइक्वालिटी के सेम में एक रूट्स होते हैं, तो 0 अपने पास 2 बार आया है वो यहां मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अब x की वैल्यू मिल गई आपको, x की वैल्यू मिल गई, अब इसमें साइन देख लो f' का, ये f' कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। ठीक है, वो आपने साइन देख लिया, ये f' का साइन मिल गया, ये इंक्रीजिंग मिल गया, डिक्रीजिंग मिल गया, फिर यहाँ भी डिक्रीजिंग है यहाँ इंक्रीजिंग है, और जहां डिनोमिनेटर 0 होता है वहां तो वर्टिकल एसिम्पटोट मिलता है, अपने को मालूम ही। फिर पॉइंट पे हमने देखा कि भाई ये जो पॉइंट मिला है यहाँ पे इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है तो लोकल मिनिमम मिलेगा। अब बच्चे के दिमाग में होता है इंक्रीज मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं, देखो ग्राफ नीचे है, इंक्रीज का मतलब ऐसा भी हो सकता है, इंक्रीज का मतलब ऐसा भी हो सकता है, इंक्रीज का मतलब ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे। इंक्रीज से ये मतलब नहीं कि ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर होगी बात, इतना समझ में आया सभी को? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये ऑलरेडी अपन पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए आप लोग को। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी का, चलो अभी समझ में आ जाएगा आप लोग कितना उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। y इक्वल टू x माइनस 1/x, इसका ग्राफ बनाओ।
आप तो चुपचाप आप इसमें निकालो इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग। मैं अभी केवल इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, जिसका पहले अपन dy बाई dx निकाल लें, तो गया 1 और इसका डिफरेंशियल तो हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा मुझे इंटरवल निकालना है फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, तो इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अब इंक्रीजिंग के लिए खाली लिख रहा हूं ना, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, dy बाई dx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बेटा न्यूमरेटर को अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, न्यूमरेटर को 0 पुट कर लो, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर लो। चलो न्यूमरेटर को 0 पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, तो एक्स की वैल्यू तो अंडर रूट -1 आ गई, तो ये तो इमेजनरी आ गई। अब डिनोमिनेटर को 0 पुट करते ही हमने पुट किया न्यूमरेटर को 0। जब भी रैशनल इनइक्वालिटी आएगी तो ये तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले आप एलसीएम ले लीजिए, जो रैशनल इनइक्वालिटी आएगी उसके न्यूमरेटर को 0 पुट कर दीजिए, वहां से एक्स निकाल लीजिए। अगर रियल आएगा तो कंसिडर करेंगे, इमेजनरी आएगा छोड़ देंगे। अब डिनोमिनेटर को 0 पुट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0,0 आएगी। 2 बार रूट आ गया, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब केवल अपन को रूट जो कंसिडर करने हैं रियल नंबर लाइन पे, वो केवल 0,0 कंसिडर करने हैं और दूसरे कंसिडर करने ही नहीं है। तो ग्राफ में अगर मैं इसको ग्राफ बनाना चाहता हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना चाहता हूं, तो बस 0 ही मेरे पास रूट है और वो भी इवन है। अच्छा, वो भी x डिनोमिनेटर में आ रहा है, 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब यहां पे एक वर्टिकल लाइन होगी, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट जैसा बिहेव करेगा, मतलब कर्व इस x इक्वल टू 0 के आसपास घूमेगा। अच्छा, अब देखते हैं, चलो रियल नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, देखते हैं 0 पे क्या हो रहा है। 0 कितने बार आया, इवन बार आया। 0 से बड़ी वैल्यू ले लो, कुछ भी 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, पुट करो dy बाई dx में, यहां पुट करोगे 1 में पुट करोगे, इस जगह पुट करो, 1 के अंदर पुट करो, तो क्या आएगा 1 पुट करने पे 1 स्क्वायर 2 हो गया अपॉन 1, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, यहाँ साइन पॉजिटिव आ गया। और ई कितना है, ई इवन बार आया है, तो यहाँ भी साइन पॉजिटिव होगा, पुट कर लो ना, -1 -2 पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो पूरे रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, पूरे रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 0 के राइट में क्या होगा, ठीक है, और 0 के लेफ्ट में क्या होगा। सोचो थोड़ा, ग्राफ कैसे बनेगा। ये तो समझ में आ गया कि 0 के लेफ्ट में भी वो इंक्रीजिंग है और 0 के राइट में भी वो इंक्रीजिंग है ना, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग का इंटरवल तो मिल गया तुमको, कि सब ऑल रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग है एक्सेप्ट 0, या मैं कह दूं कि अपने पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग है। अगर इसका डोमेन निकालोगे तो डोमेन तो यही आ रहा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, जो अपने पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग है। मतलब ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। 0 पे नॉट डिफाइंड है, इसलिए 0 पे फंक्शन मिलेगा नहीं, लेकिन 0 के अगल बगल जरूर ग्राफ मिलेगा। तो आप अपनी कॉपी में ग्राफ बनाइए, कोई बच्चा जिसने ग्राफ बनाया हो। अच्छा, एक काम करो, इन्फिनिटी पे भी वैल्यू देखो क्या होगी, ये भी तो देखो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी की वैल्यू निकालो यहाँ पे, इन्फिनिटी पे क्या होगा देखो, यहीं पे निकाल लेते हैं। इन्फिनिटी में क्या होगा बताओ, जब मैं इन्फिनिटी लूंगा, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगी तो y की वैल्यू कहां जा रही है देखो, तो y की वैल्यू बनेगी इन्फिनिटी -1 अपॉन इन्फिनिटी, है ना, तो ये भी इन्फिनिटी भाग रही है। अच्छा, और 0 के राइट की वैल्यू लेता हूं, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 प्लस लूंगा, 0 का राइट मतलब x की वैल्यू मैं लूंगा 0.00001 ऐसा कुछ लूंगा, और इसको यहां रखूंगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0.00001 -1 अपॉन 0.00001। ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन 1 को जितनी छोटी वैल्यू से डिवाइड करूंगा वैल्यू उतनी बड़ी आ जाएगी, तो ये बड़ी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, मतलब इन्फिनिटी में ग्राफ तो इन्फिनिटी की तरफ रहेगा
और 0 के राइट में ग्राफ माइनस इन्फिनिटी में भागेगा, तो ग्राफ इधर कहीं होगा। एक काम और कर लो, ये पता कर लो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये और पता कर लेते हैं, है ना। ग्राफ बना रहे तो ये भी तो मालूम करना पड़ेगा ना, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या, तो पुट कर लो y इक्वल टू 0, यहीं पे कर लेता हूँ। सो पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x माइनस 1 बाय x 0 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1, तो ये देखिए 1 पे कट करेगा और माइनस 1 पे कट करेगा, ये फंक्शन कट करेगा, एफ डैश एक्स की बात नहीं हो रही है, एफ एक्स ने कट किया है, एफ डैश एक्स ने नहीं, एफ डैश एक्स तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देगा, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 1 से ये ग्राफ पास होगा, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी से आएगा, 0 पे माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। फंक्शन जैसा यहाँ पे हमने देखा 0 से इन्फिनिटी पे आपका फंक्शन, अच्छा माइनस इन्फिनिटी से 0 पे भी देखो, यहां भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा देखते हैं, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी तो y की वैल्यू कहां जाएगी, इन्फिनिटी पुट करता हूं, माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, तो क्लियर दिख रहा है, तो 0 बन जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी जाएगी, तो माइनस इन्फिनिटी में ग्राफ आपका माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, तो ग्राफ आपका नीचे जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा x टेंड्स टू 0 माइनस पे क्या होगा वो देखो, 0 माइनस का मतलब होगा माइनस 0.00001, ठीक है, तो y की वैल्यू ढूंढो, तो माइनस 0.0001 माइनस 1 अपॉन माइनस 0.0001, तो ये तो बहुत नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और 1 को अगर मैं एक नंबर से डिवाइड करूंगा जो पॉजिटिव नंबर है, इसको माइनस को यहां दे दिया मैंने, ठीक है, या ऐसा देख लो 1 को मैं अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा, बहुत छोटे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो बहुत बड़ी नेगेटिव नंबर मिलेगी, तो 1 अपॉन माइनस 0.001 माइनस इन्फिनिटी मिलेगी, लेकिन इस माइनस इन्फिनिटी के पहले एक और माइनस लगा है तो प्लस इन्फिनिटी बन जाएगी, तो ये आपका रिजल्ट जो है प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 से नेगेटिव में जाएगी, मतलब 0 से कम होगी, उस केस में ग्राफ आपका प्लस इन्फिनिटी से आएगा। माइनस इन्फिनिटी पे हम लेके गए तो y की वैल्यू बन गई माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, तो 0 बन गया तो माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, और वो देखना था माइनस इन्फिनिटी इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, दो चीज देखनी थी। 0 माइनस देखा तो 0 माइनस पे ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव अपॉन 1 अपॉन नेगेटिव, ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी हो गया विथ माइनस साइन, तो प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन x माइनस 1 अपॉन x। क्या आप सबको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ गया? नहीं डिक्रीजिंग नहीं है बेटा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो ना, ये डिक्रीजिंग कैसे आप बोल रहे हो, x की वैल्यू जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हो, x की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू इधर इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, x की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो हाइट आपकी बढ़ रही है कि कम हो रही है, देखो यहाँ पे कम हाइट, यहाँ पे ज्यादा हाइट, यहाँ पे ज्यादा हाइट, यहाँ पे कम हाइट, यहाँ पे ज्यादा हाइट, यहाँ पे ज्यादा हाइट, तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो y की वैल्यू देखो बढ़ रही है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ भी देखो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो y की वैल्यू आपकी जो ऊपर जा रही है, बढ़ रही है। देखो देखो जब भी डिनोमिनेटर 0 आता है ना, तो आपको मालूम है डिनोमिनेटर 0 तो वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा, हम तो जानते हैं ये ऑलरेडी, तो उस 0 के आसपास की वैल्यू पे जरूर ध्यान देना, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे। 0 प्लस का मतलब प्लस 0.0001, 0 माइनस का मतलब माइनस 0.001, ऐसी वैल्यू रख के देख लो, समझ लो अच्छे से। हमने केवल बेसिकली मेनली हमने बोला भाई इंटरवल निकालो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ठीक है, वो हमने निकाल दिया और हमें एक एसिम्पटोट और मिल गया, इतने से तो हमारा काम बन गया। अगर कहीं इंक्रीज होकर डिक्रीज होता तो वहां पे और उसकी हाइट और निकाल लेते, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, काम हो जाता, हमारा पूरा ग्राफ अपने बन जाएगा। अब मुझे इसमें इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, सब निकालना है, और अगर हो तो लगे हाथ ग्राफ भी बना देना है।
पहली बात सबसे पहले देखेंगे इसका डोमेन क्या है। भाई कुछ भी काम कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ भी कर रहे हैं फंक्शन के साथ, तो उसके डोमेन में ही करोगे। तो पहले इसका डोमेन देख लो, तो पोलिनोमियल है, और आप जानने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि हर पोलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। मैं भी आ ही रहा हूं, उसके बाद उसी पे आ रहा हूं, ठीक है। ओके चलिए, तो रियल नंबर हो गया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल हो गया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की तो कहानी खत्म हो गई। ओपन इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा गारंटी नहीं होती, मिल भी सकता है ना। और अगर मिलेगा तो मैंने क्या बोला था, वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा ही होगा। तो भैया ओपन इंटरवल है तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा से ही वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे पिछले क्वेश्चन में ये पूछा जाए, देखो दोनों क्वेश्चन में एक बात और क्लियर कर दूं कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए, बताओ एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है। तो एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा इस बताइए, इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा, इस क्वेश्चन में बताइए। लोकल मिनिमा क्या होगा ये बताइए, और लोकल मैक्सिमा क्या है इस क्वेश्चन में बताइए। एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब होता है सबसे कम हाइट, ग्राफ की सबसे कम हाइट। तो ग्राफ की सबसे कम हाइट तो इधर मिल रही है माइनस इन्फिनिटी, लेकिन वो किस एक्स की वैल्यू पे मिल रही है वो हमें नहीं मालूम। वो तो एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है, तो नॉट डिफाइंड है, इसलिए हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, एब्सोल्यूट मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब ग्राफ की सबसे ज्यादा हाइट या फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, वो तो इस पे मिल रही है। किस एक्स की वैल्यू पे मिल रही है नहीं मालूम, बोले सर यहां भी तो मिल रही है, तो बता दो बेटा जीरो के बाद वाला कौन सा एक्स का वैल्यू है जिसपे हाइट मिल गई आपको, वो एग्जैक्ट पॉइंट बता दो। वो आप एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकते, ना यहां बता सकते हो ना यहां बता सकते हो, तो आप कहोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा कहां मिल रही है, मिल रही है कहां पे, यहां 1 पे मिल रही है। एब्सोल्यूट मिनिमा मिल रही है एट एक्स इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 2। एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां मिल रही है, एट एक्स इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है -2। ये इसका डिसीजन हो। एब्सोल्यूट मिनिमा ग्राफ की सबसे कम हाइट जहां मिल रही है, अगर वो पॉइंट हमारे डोमेन के अंदर है तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और वो पॉइंट डोमेन के अंदर नहीं है तो हम कहेंगे कि भैया एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। दिख रहा है कि सबसे कम है, लेकिन किस एक्स की वैल्यू के लिए, वो एक्स की वैल्यू में यहां से पॉइंट आउट नहीं कर सकता। दिख रहा है कि यहां भी सबसे कम है, लेकिन किस एक्स की वैल्यू के लिए, तो बोले सर -0.00001 के लिए। एक बच्चा बोला 4 जीरो और बढ़ा देता हूं मैं, उससे और छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए। अच्छा अब इस ग्राफ में बताओ, इस ग्राफ में बताओ, इस ग्राफ में एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा बोलो, बोलो एब्सोल्यूट मिनिमा, एनीबॉडी। एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा क्या होगा, बताइए। एब्सोल्यूट मिनिमा बोले सर ग्राफ की सबसे कम हाइट और इधर जा रही है, किस पे जा रही है, माइनस इन्फिनिटी पे। ये तो खुद ही नहीं मालूम एक्स की माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। यहां भी कह दिया डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप सोचो, यहां भी कह दिया डज नॉट एग्जिस्ट और यहां भी कह दिया डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ नहीं मिल रही इसमें। दिख ही रहा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए फंक्शन को इंक्रीज होकर डिक्रीज होना पड़ेगा, एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए जरूरी नहीं है। हाँ एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए ये जरूरी है कि जिस पॉइंट पे सबसे कम हाइट मिल रही है वो पॉइंट हमारा इंक्लूसिव पॉइंट होना चाहिए, वो पॉइंट हमारा इंक्लूड होना चाहिए, उस पॉइंट पे हम रीच कर सकते हो, बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे मिनिमा है। समझ गए। तो यहां तो वो ग्राफ का कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ गई बात, कोई डाउट किसी को। अब चलिए इस क्वेश्चन पे चलिए, देखिए अब इसको क्या करेंगे, डीवाई बाई डी निकालते हैं। कितना डिफरेंशियल आ गया, 6x² -12x + 6 कॉमन ले लेते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अरे तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्लियर दिख रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। बोलो, नहीं हुआ? और रियल, बोलो, कोई भी रियल नंबर के लिए ये जो dy बाई डी एक्स है वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ? परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना बेटा, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है, 1 पे क्या हुआ, मतलब 1 पे 0 हो गया, बाकी सब वैल्यू पे हमेशा पॉजिटिव है। तो ये जो फंक्शन y है ये भी आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, मतलब यहाँ पे भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मिनिमा कुछ संभावना ही नहीं बची। अब बोले साहब इसका और निकाल लेते हैं, बस इसके बाद तो हो गया काम आपका। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये और निकाल लो चाहो तो आप, ठीक है, तो y के 0 पुट करके देख लो कहाँ कट कर रहा है, y को कहाँ कट करेगा ये और निकाल लो, तो थोड़ा बहुत आप उसको ग्राफ बना पाओगे। हो गया काम इतना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, और x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, डिक्रीजिंग नोवेयर, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब मैंने बोला था ग्राफ भी बनाना है, ठीक है, चलिए ग्राफ के लिए अब देखते हैं थोड़ा, अब इस ग्राफ से चलेंगे, अब ना इससे तो कुछ नहीं मिल रहा, इससे तो ये मिल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ध्यान से देखो कि और निकालें डबल डिफरेंशियल, जरूरत क्या है, देख लो, चाहो निकालना है तो, और ज्यादा करना है तो पहले y के ऊपर बात कर लें। चलो डबल डिफरेंशियल निकालोगे तो क्या होगा, ये हो गया 12 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप देखो ध्यान से, 12 इंटू एक्स माइनस 1 ये आपका पॉजिटिव आएगा इफ x इज ग्रेटर देन 1, और ये आपका नेगेटिव आएगा इफ x इज लेस देन 1। अगर डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव है, तो अभी देखा था डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव है तो मिनिमम मिलता है कि मैक्सिमम, मिनिमम मिलता है, तो ग्राफ यहाँ ऐसा कॉन्केव होगा। अब और नेगेटिव में डबल डिफरेंशियल क्या मिला था, मैक्सिमम मिला था, ग्राफ ऐसा, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ग्राफ ऐसा जाएगा और 1 से कम के लिए ग्राफ ऐसा आ जाएगा, मतलब 1 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। चलिए अब इस पे ग्राफ बना लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा मेरा। तो ये 0 बन रहा क्या फंक्शन की वैल्यू, 1 पुट करो तो 2 माइनस 6 और प्लस 6 तो कैंसिल हो गया, नहीं बन रहा, तो 1 पे ये बन रहा है कि अच्छा 0 पे x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी, तो प्लस 5 बनेगा, मतलब ग्राफ इधर कहीं ऊपर से आ रहा है ग्राफ, तो क्लियर दिख रहा है। अच्छा और देख लो माइनस इन्फिनिटी में कितना बनेगा ये, तो ये 6 से 6 कैंसिल, ये 7 बनी, वही तो बोला गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये 5 प्लस 2 7 बनी बेटा, 3 नहीं बनी, ये तो ग्राफ उल्टा बन रहा था, ये देखो ये 7 बनी, ठीक है, 1 पे 7 बन रही है। तो अब 1 से कम पे ध्यान से देखो, 1 से कम पे, 1 से कम पे आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, कैसा है वो, यूं है 1 से कम पे, 1 से कम पे माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ आएगा, 0,5 से पास करेगा, 1 तक वो ऐसा झुकता हुआ जाएगा, और 1 के बाद में ग्राफ अपने आप को फिर ऐसा कर लेगा, जैसा क्यूबिक ग्राफ होता है, यूं जाके यूं,